एक गलती आपने करी एक स्कीम को लाके, और आप इस गलती को और एग्रीवेट कर रहे हैं। यू जी आर रीइंफोर्सिंग योर फेलियर। फौज में होता है, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक थॉट होता है कमांडर्स के लिए, जी नेवर रीइंफोर्स अ फेलियर, बिकॉज व्हेन यू रीइंफोर्स अ फेलियर यू विल अगेन फेल। ओके तो इसीलिए एक फेलियर को रीइंफोर्स अगर आप करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है। और मैं मानता हूं ये जो अनाउंसमेंट है, इट इज अ रीइंफोर्समेंट ऑफ अ फेलियर। सर, जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजा जी, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी आपके शो के ऊपर। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। दरअसल एक बेहद अहम इशू जिसके ऊपर मैंने बातचीत करी थी, क्योंकि मेरी और आपकी अग्निवीर को लेकर कई बातचीत हुई हैं, कई बार हमने अलग अलग एंगल से अग्निवीर के मुद्दे को कवर किया है। और जब भी हमारी बात होती थी तो यही बात होती थी कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं भारत सरकार को इस पॉलिसी पर सोचना पड़ेगा। अब खबरें आ रही हैं सर कि सेना में 1,80,000 के आसपास सैनिक कम हो चुके हैं, और भारत सरकार कह रही है कि अब 45,000 की भर्ती हम नहीं करेंगे, हम 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास अग्निवीरों की अगले साल से भर्ती की जाएगी, क्योंकि लगातार सैनिकों की संख्या कम हो रही है। कैसे इसको आप देखते हैं इस खबर को, और क्या वाकई में ट्रेनिंग सेंटर के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो जहां पर 60,000 लोगों की ट्रेनिंग होती थी वहां आप 1.5 लाख लोगों की ट्रेनिंग करा सके हर साल सब? राजा जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज कोई भी सिस्टम को आपको एक 360 डिग्रीज की तरफ आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा। वैकेंसी बढ़ाने से ही आपकी बात वहां पे खत्म नहीं होती है। और जैसे आपने बोला कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। क्या आप अपने रिक्रूट्स को जमीनों पे टेंटों के अंदर सुलाएंगे? क्या आपके पास बैरक्स हैं जहां पे एक प्रॉपर एक रिक्रूट ट्रेनिंग, थका हारा रिक्रूट 12 घंटे की ट्रेनिंग के बाद जब आता है अपने बैरक में, तो उसको एक 6 से 7 घंटे की एक रेस्ट और एक स्लीप उसको जी चाहिए, क्योंकि अगले दिन फिर से एक कार्रवाई उसके लिए शुरू होगी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए, आपको एक रिक्रूट बन के इस चीज को समझना है। एक एक एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के आर्मी हेडक्वार्टर में या साउथ ब्लॉक में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाबू हैं, आप जो उनको एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के अपने जो इसको रिव्यू अपना करने लग जाते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्राउंड रियलिटीज भी देखनी पड़ेंगी कि आपने क्या इसकी तैयारी करी है। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो कितना टाइम लगेगा आपको तैयारी करने में, और कब से ये आप लागू करेंगे? जी क्या ये नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल जो आपका स्टार्ट होगा, जब भी आपका स्टार्ट होगा जून जुलाई में, तो ये आप तब से शुरू करेंगे? क्या आपको पता नहीं था कि जब अग्निवीर आपने जो लॉन्च किया, 60,000 रिक्रूट हर एक साल आपके रिटायर हो रहे थे, आपका इनटेक अग्निवीर का 40 से 45 हजार था, 20,000 आपका इनटेक आपका कम था। क्या आपको पता नहीं था कि जब आपने 2 साल रिक्रूटमेंट रोकी तो आपने फौज में 1.5 से 2 लाख की डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी? क्या आपको पता नहीं था कि ये डेफिशिएंसी आपको मेकअप करनी है या आपने फौज को कम करना है? बिकॉज उस टाइम पे जो मैं सुन रहा था, सोच ये थी जी कि जो 13 लाख की फौज है, आपने 2 साल में उसको 11 लाख पे ले आए, बिकॉज 2 साल आपने रिक्रूटमेंट नहीं करी, और आप चाहते थे कि इसको 10 लाख तक रखें। पर ओके अगर आप इसका एक मैथमेटिकल मॉडल में बात करें, और जब आप देखें कि हर एक 4 साल के बाद 25% रिटेंशन है, और 75% आपके जो भर्ती आपने किए वो फौज से बाहर चले जाएंगे, तो अल्टीमेटली अगर आप इसको लॉन्ग रन में देखेंगे जी तो आप फौज को, नफरी को, और न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को, फौज की जो आपकी मैन पावर है,
आप उसको जी, कम करते जा रहे हैं, और जो अनाउंसमेंट अभी होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही है। बिल्कुल सर। आपने इनटेक बढ़ा दिया, इनटेक से क्या होगा कि आपके ट्रेनिंग सेंटर्स के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल, डबल इसको लोगों को ट्रेन करने के लिए। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, क्या इससे आप अपनी फौज की डेफिशिएंसीज कम करेंगे? क्योंकि 75% अग्निवीर आपके वापस जाते हैं और जी, 25% रिटेंशन होती है। तो क्या आप वो डेफिशिएंसी से पूरी कर पाएंगे? और जो प्रपोजल इंडियन आर्मी ने दिया था गवर्नमेंट को कि आप इस अग्निवीर का रिटेंशन 25 से एटलीस्ट 50% करें, मैं तो चाहता था 75% करो, बिल्कुल सर। पर अगर आप इसको 50% भी करते हैं और अगर आप 4 साल से एक 7 साल तक ये उसको ले जाते, और अगर इसका इंटरिम अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इसको 4 साल से 5 साल कर दीजिए, 25 को 50% कर दीजिए। अगर आप उस लेवल तक नहीं शुरुआत में ये अपना सिस्टम को रिव्यू करना चाहते हैं, और वो तो अनाउंसमेंट आ नहीं रही है, वो चीज की बात हो नहीं रही है, और आप इनटेक को इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे सोचने में दूरदर्शिता, हम इसको बोलते हैं फोरसाइट, ओह! एक बिल्कुल सर। प्लानिंग का, एक मैनेजमेंट का, एक वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज फोरसाइट। और हम एग्री, बच्चों को एमबीए में और इसको बाकी अपने कोर्सेज में पढ़ाते हैं, बिकॉज फोरसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले इसको वक्त के बारे में आपको पहले से ही अनुमान कर लेना चाहिए, तभी आप अपने प्रिवेंटिव मेजर्स अपना ले पाएंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। जी। अब इस आपको लगा कि चुनौती आ गई है पाकिस्तान से भी, और पाकिस्तान भी एक लड़ाई के मूड में आ चुका है, और बांग्लादेश की सिचुएशन आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है। आई एम नॉट, डोंट टेक मी एज बीइंग क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, I am only commenting on the policies of the government. एग्री, I'm not critical of the government because government बाकी अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही है, बट जहां पे डिफेंस की बात है, जहां पे डिफेंस बजट की बात है, जहां पे फोकस एरियाज की बात है, वहां पे मैं बदलाव नहीं देख रहा हूं। और जी, इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है आप जैसे प्रोग्राम्स के थ्रू ये मैसेज पास करना कि जहां पे बदलाव होना चाहिए वहां पे बदलाव होना ज़रूरी दिखना है। चाहिए, दिखना एक चाहिए, पॉइंट बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सर, क्योंकि एक पॉइंट में बीच में आपको टोक रहा हूं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि अगर 60,000 जवान रिटायर्ड हो रहे हैं और आपने सिर्फ 25% को रखना है, तो आपको कम से कम 2,40,000 जवान जो है भर्ती करना पड़ेंगे। तब जाके 75% को आप रखेंगे, आउट करेंगे, और 25% को आप रखेंगे, तब आपके पास 60,000 जो रिटायर्ड होंगे उनको रिप्लेस करने के लिए आपको 60,000 चाहिए। तो 2.5 लाख लोग अगर आप भर्ती करते हैं, उनमें से भी आप 1,60,000 को निकाल देते हैं, तो सर उनको 12-12 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग पे खर्चा करना पड़ेगा, 12 लाख रुपया उनको देना पड़ेगा, फिर जो 60,000 बच जाएंगे 15-20 साल बाद उनको भी पेंशन देने पड़ेगी। मुझे नहीं पता वो कौन था जिसने सरकार से कहा कि अग्निवीर स्कीम लाकर आप पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि आपको 12 लाख उनको देना ही है, ट्रेनिंग पे भी आपको खर्च करना है, और फिर जो रह जाएंगे 25%, तो उनको भी आगे जाके आपको पेंशन देनी ही पड़ेगी। देखिए राजेश जी, आपको समझना पड़ेगा, ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है। आपने बता दिया कि इस तरीके से मैथमेटिक्स होती है, तो इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको ये कोई एल्गोरिथम की आपको जरूरत नहीं है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, आपको कॉमन सेंस की जरूरत है। और वो अगर कॉमन सेंस आप अप्लाई एक्चुअली करेंगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं, आप सपोजिंग एक मैं आपको एक
एक सिनेरियो आपको पेंट करता हूँ आपके प्रोग्राम में। एक ट्रेनिंग सेंटर है, आप इसको मान के चलिए जाट रेजिमेंटल सेंटर जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है। अच्छा, वहाँ पर सपोजिंग आपकी जो इनटेक है वो 500 रिक्रूट की है जी, और 500 रिक्रूट एक टाइम पे आपके पास जितने भी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिकॉज़ एक आपकी आर्मी स्टैंडिंग एस्टेब्लिशमेंट कमिटी होती है, जी, जिसको हम एसेक बोलते हैं। वो आर्मी का मैन पावर और आर्मी की स्टाफिंग और सारे नॉर्म्स के हिसाब से अ, एक आपको ऑथराइजेशन की स्ट्रेंथ आपकी तय करती है। तो वहाँ पे अगर उस कमिटी ने एक रेजिमेंटल सेंटर की ऑथराइजेशन स्ट्रेंथ एक फिक्स करी और उसके बेसिस पे आपको इंस्ट्रक्टर्स मिलते हैं। जितने आपके रिक्रूट होते हैं उसका एक रेशियो होता है जी, और उस रेशियो के हिसाब से आपको मैन पावर ऑथराइज्ड होता है कि जेसीओ इंस्ट्रक्टर इतने होंगे, एनसीओ इंस्ट्रक्टर इतने होंगे और बाकी आपकी एस्टेब्लिशमेंट स्टाफ में इतना होगा। आपके कुक हाउसेस कितने बनेंगे, आपके कुक्स कितने होंगे, आपके जो पूरा जो भी आपका पैरा अ, इसको फर्नेलिया है, वो डबल करना पड़ेगा। अभी अभी 500 की जगह आपके पास आएँगे 1000 रिक्रूट। अब 1000 रिक्रूट के लिए आप क्या आपके पास वो ऑथराइज्ड मैन पावर है उनको ट्रेनिंग देने के लिए? मेरा ये मतलब है कि आपके पास उतने ही पीटी उस्ताद हैं, आपके पास उतने ही ड्रिल उस्ताद हैं और अभी आप क्या करेंगे कि एक स्क्वाड जो आपका 30 का होता था या 25 का होता था, क्या उस स्क्वाड को आप 50 एक स्क्वाड में इंक्लूड करेंगे? क्या आप उस टाइम पे जो 40 मिनट की एक पीरियड है, जो एक पीरियड मानी जाती है, आप उस टाइम पे इतने सारे अपने डबल मैन पावर को ट्रेनिंग दे पाएँगे? सो जी। आर यू गोइंग टू डाइल्यूट योर ट्रेनिंग टाइम? बिकॉज़ ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स आपके ऑटोमैटिकली डाइल्यूट हो जाएँगे बिकॉज़ वक़्त तो आपके पास उतना ही इतने लोगों को ट्रेन करने का। बिल्कुल सर। तभी एक बोला जाता है एक क्लासरूम में 40 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। आजकल ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, एक क्लासरूम में 80-80 बच्चे, 100-100 बच्चे डाल रखे हैं। एक टीचर इतने सारे बच्चों को इतने लंबे हॉल में कैसे पढ़ाएगा? और क्या वो बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दे पाएगा जब उसके पास 100 स्टूडेंट्स हो एक टाइम पे पढ़ाने के लिए? नहीं दे पाएगा। और इसीलिए अ, ये बच्चे ट्यूशन लेते हैं। बिल्कुल सर। बच्चों को ट्यूशन लेने की ज़रूरत क्यों पड़नी चाहिए? अगर आपका टीचिंग स्टाफ अच्छा है, आपका करिकुलम अच्छा है, आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, देन व्हाई शुड अ चाइल्ड टेक एक्स्ट्रा ट्यूशन और जो पैसे क्यों खर्च करे? वो इसलिए करता है क्योंकि स्कूल में इंडिविजुअल अटेंशन बच्चों को नहीं मिलता है और जो टीचर है वो ऐसी स्पीड से जाता है कि आधे बच्चों को समझ नहीं आता है टीचर ने आज क्या पढ़ाया। एग्री। और मैं एग्जांपल आपको ये इसलिए दे रहा हूं बिकॉज़ अ सिमिलर सिचुएशन इज गोइंग टू कम नाउ। जो आपके ट्रेनिंग सेंटर्स अगर आप अपना इंटेक अपना डबल करेंगे, अ, तो एक सिमिलर सिचुएशन आपके पास आएगी। आपको मैन पावर एक्स्ट्रा कहां से आएगा? क्या जी, आपको गवर्नमेंट एक्स्ट्रा आपको इंस्ट्रक्टर्स देगी अब? और वो इंस्ट्रक्टर कहां से आएंगे? क्या आप अपनी फाइटिंग यूनिट्स की स्ट्रेंथ को कम करेंगे और वहां से लोगों को पोस्ट करेंगे ट्रेनिंग सेंटर्स में? कहां से मैन पावर आएगा? अलादीन का चिराग तो है नहीं आपके पास। क्या आपने क्रिएट कर दिया कि आज हमारे पास इसको 150 की स्ट्रेंथ है हमारे पास इंस्ट्रक्टर्स की और अब हमको बिल्कुल। 300 चाहिए इंस्ट्रक्टर्स? कहां से आएंगे इतने इंस्ट्रक्टर्स? तो आप अपने स्टैंडर्ड्स को डाइल्यूट करेंगे। तो इसीलिए जो